अध्याय 26। डोरोथी क्षमा करती है। ग्रे कबूतर जो कभी उगुशुमे का था, दूर क्वाडलिंग कंट्री में अपने पेड़ पर बैठा हुआ उदास होकर चहक रहा था और अपनी बदकिस्मती पर विचार कर रहा था। कुछ समय बाद बिजूका और टिन वुडमैन आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। ग्रे कबूतर की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया। टिन वुडमैन ने अपनी टिन की जेब से एक छोटा तेल का डिब्बा निकाला और सावधानी से अपने टिन के जोड़ों को उससे तेल लगाया। जब वह इस प्रकार व्यस्त था, बिजूका बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रिय साथी, क्योंकि हमें बढ़िया साफ भूसे का ढेर मिल गया है और तुमने मुझे उससे फिर से भर दिया है। और अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जोड़ों में तेल लग गया है। टिन वुडमैन ने खुशी की सांस लेते हुए कहा। तुम और मैं, दोस्त बिजूका, उन अनाड़ी मांसाहारी लोगों की तुलना में बहुत आसानी से देखभाल कर सकते हैं, जो अपना आधा समय बढ़िया कपड़े पहनने में बिताते हैं और जिन्हें संतुष्ट और खुश रहने के लिए शानदार घरों में रहना पड़ता है। तुम और मैं खाना नहीं खाते और इसलिए हम दिन में 3 बार भोजन पाने की भयानक परेशानी से बच जाते हैं। नहीं, हम अपना आधा जीवन नींद में बर्बाद करते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण मांसाहारी लोग सारी चेतना खो देते हैं और लकड़ी के लट्ठों की तरह विचारहीन और असहाय हो जाते हैं। तुम सच कहते हो, बिजूका ने जवाब दिया, अपनी गद्देदार उंगलियों से पुआल के कुछ टुकड़े अपनी छाती में दबाते हुए। मुझे अक्सर मांस खाने वाले लोगों के लिए दुख होता है, जिनमें से कई मेरे दोस्त हैं। जानवर भी उनसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें संतुष्ट रहने के लिए कम की जरूरत होती है। और पक्षी सबसे भाग्यशाली प्राणी हैं, क्योंकि वे जहाँ चाहे तेजी से उड़ सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बना सकते हैं। उनका भोजन बीज और अनाज है जो वे खेतों से इकट्ठा करते हैं, और उनका पे किसी बहती हुई नदी से पानी पीना है। अगर मैं बिजूका या टिन वुडमैन नहीं बन सकता, तो मेरा अगला विकल्प एक पक्षी की तरह जीना होगा। ग्रे कबूतर ने इस भाषण को ध्यान से सुना था और ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें आराम मिल रहा है, क्योंकि उसने अपनी कराह को शांत कर लिया था। और तभी टिन वुडमैन ने कैके के बर्तन को देखा, जो उसके काफी करीब जमीन पर पड़ा था। यह एक बहुत सुंदर बर्तन है, उसने इसे जांचने के लिए अपने टिन के हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन मैं इसे अपने पास रखना नहीं चाहूंगा। जिसने भी इसे सोने से बनाया और हीरे से मढ़ा, उसने इसकी उपयोगिता में कोई इजाफा नहीं किया। नहीं, मैं इसे टिन के बर्तनों जितना सुंदर मानता हूँ, जो आमतौर पर देखे जाते हैं। कोई भी पीला रंग टिन की चांदी की चमक से अधिक सुंदर नहीं होता, और वह स्वीकृति के साथ अपने टिन के पैरों और शरीर को देखने के लिए मुड़ा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, बिजूका ने जवाब दिया। मेरे भूसे का रंग हल्का पीला है, और यह न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि जब मैं चलता हूँ तो ये बहुत ही आनंदपूर्वक सिकुड़ता है। मान लीजिए कि सभी रंग अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, टिन वुडमैन ने कहा, जो झगड़ने के लिए बहुत दयालु था, लेकिन आपको मुझसे सहमत होना चाहिए कि पीले रंग का डिशपेन अप्राकृतिक है। हम इस एक के साथ क्या करेंगे जो हमें अभी मिला है? चलो इसे वापस पन्ना नगर ले चलते हैं, बिजूका ने सुझाव दिया। हमारे कुछ दोस्त इसे पैर स्नान के लिए रखना पसंद करेंगे, और इसे इस तरह से इस्तेमाल करने से इसका सुनहरा रंग और चमकदार आभूषण इसकी उपयोगिता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए वे चले गए और रत्न जड़ित थाली अपने साथ ले गए। और 1 या 2 दिन तक देश भर में भटकने के बाद उन्हें खबर मिली कि ओज़मा मिल गई है। इसलिए वे सीधे एमरल्ड सिटी लौट आए और राजकुमारी ओज़मा को थाली भेंट की, जो कि उनकी खुशी का प्रतीक था कि वो उन्हें वापस मिल गई थी। ओज़मा ने तुरंत हीरे जड़ित सोने की थाली के द कुकी कुक को दे दी, जो अपने खोए हुए खजाने को वापस पाकर इतनी खुश थी कि वह खुशी से नाचने लगी और फिर अपनी पतली बाहों को ओज़मा के गले में डालकर कृतज्ञतापूर्वक उसे चूमने लगी। के का मिशन अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था, लेकिन वह एमरल्ड सिटी में इतना अच्छा समय बिता रही थी कि उसे यिप्स के देश में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं लग रही थी। डिशपेन को कुकी कुक में वापस रखे जाने के कई सप्ताह बाद, एक दिन, जब डोरोथी शाही उद्यान में ट्रॉट और बेट्सी के साथ बैठी थी, एक ग्रे कबूतर उड़ता हुआ आया और लड़की के पैरों पर बैठ गया। मैं उगु द शूमेका हूँ, कबूतर ने एक नर्म, शोकपूर्ण आवाज में कहा,
और मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि ओज़मा और उसके और दूसरों के जादू को चुराने में मैंने जो बहुत बड़ा गलत किया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो क्या तुम्हें खेद है? डोरोथी ने पक्षी की ओर गौर से देखते हुए पूछा। मुझे बहुत खेद है, उगू ने कहा। मैं लंबे समय से अपने कुकर्मों पर विचार कर रहा था, क्योंकि कबूतरों के पास सोचने के अलावा और कुछ नहीं होता, और मुझे आश्चर्य है कि मैं इतना दुष्ट व्यक्ति था और दूसरों के अधिकारों के लिए इतना कम सम्मान रखता था। अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर मैं खुद को पूरे ओज़ का शासक बनाने में सफल भी हो जाता, तो भी मुझे खुश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कई दिनों के शांत विचार ने मुझे दिखाया है कि केवल वे चीजें ही हैं जो ईमानदारी से हासिल की जाती हैं, जो किसी को संतुष्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, ट्रॉट ने कहा। खैर, बेत्सी ने कहा, बुरा आदमी सचमुच खेदित है, और यदि वह अब एक अच्छा और ईमानदार आदमी बन गया है, तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। उगू ने कहा, मुझे डर है कि मैं फिर से एक अच्छा इंसान नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस बदलाव से गुजर रहा हूँ, वो मुझे हमेशा कबूतर के रूप में ही रखेगा। लेकिन अपने पूर्व दुश्मनों की दयालु क्षमा के साथ, मैं एक बहुत अच्छा कबूतर और अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति बनने की उम्मीद करता हूँ। डोरोथी ने कहा, जब तक मैं अपनी जादुई बैट लेने नहीं आती, तब तक यहीं रुको, और मैं तुम्हें एक झटके में वापस तुम्हारे सामान्य आकार में बदल दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। कबूतर ने उत्साहित होकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए विनती की। मैं सिर्फ तुम्हारी माफी चाहता हूँ। मैं फिर से इंसान नहीं बनना चाहता। उगू शूमेकर के रूप में मैं दुबला पतला, बुरा और बदसूरत था। कबूतर के रूप में मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। एक इंसान के रूप में मैं महत्वाकांक्षी और क्रूर था, जबकि कबूतर के रूप में मैं अपने भाग्य से संतुष्ट रह सकता हूँ और अपने साधारण जीवन में खुश रह सकता हूँ। मैंने एक पक्षी के स्वतंत्र जीवन को प्यार करना सीख लिया है, और मैं वापस नहीं बदलना चाहता। जैसा तुम चाहो, उगू, डोरोथी ने अपनी सीट पर वापस आकर कहा। शायद तुम सही हो, क्योंकि तुम निश्चित रूप से एक आदमी से बेहतर कबूतर हो, और अगर तुम कभी पीछे हटो और फिर से दुष्ट महसूस करो, तो तुम एक ग्रे कबूतर के रूप में ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते। तो फिर आप मुझे उन सभी परेशानियों के लिए माफ़ कर देंगे जो मैंने आपको दी हैं? उसने गंभीरता से पूछा। बेशक, जो कोई भी माफ़ी चाहता है उसे माफ़ कर देना चाहिए। धन्यवाद, ग्रे कबूतर ने कहा, और फिर से उड़ गया। अंत।